हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं एसएससी जीडी के। ये प्रैक्टिस सेट आपका मैथ का 8वां है। इससे पहले आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं रीजनिंग के, तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके एसएससी जीडी 2022 के नाम से रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। मैंने मैथ के प्रैक्टिस आपको 12 करा दिए हैं, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, सभी को पता है कि 10 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने हैं 2023 में। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। यदि आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में जल्दी लॉजिक लगा पाओगे, ठीक है। और रीजनिंग आप 9 से 10 मिनट में कर पाओगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग बताइएगा 20 में से आपका कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। लवली का कोई भाई नहीं है, गरिमा अर्जुन की पत्नी है। तो क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे कि लवली का कोई भाई नहीं है, लवली का कोई भाई नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहे गरिमा अर्जुन की पत्नी है। अभी हमें डेटा नहीं दे रखा है तो उसको छोड़ते हैं अभी। जाकिर मालवी का पति है, इसको भी छोड़ते हैं अभी। फिर यहाँ पर कहा गया है छाया लवली की पुत्री है। तो लवली का विवाह किसी के साथ में हो चुका है, ठीक है। इसका हमें डेटा नहीं दे रखा है। कह रहा है लवली की पुत्री है, तो लवली की पुत्री कौन है? छाया है, ठीक है। ये कौन है? पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए, जो फीमेल होगा उसको माइनस से डिनोट करेंगे, और जो प्लस होगा उसको प्लस से। तो छाया यहाँ पे पुत्री यानी माइनस से। फिर यहाँ पर कह रहा है फतिमा अर्जुन की पुत्री है, इसका भी डेटा हमें नहीं दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। मालवी लवली की माँ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लवली की माँ कौन है? मालवी। तो यहाँ पर मालवी की शादी किसी के साथ में हो गई होगी, तभी तो यहाँ पर लवली आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये माँ है तो इसको माइनस से करेंगे, और इनका विवाह किसी के साथ में हुआ तो ये प्लस से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है आगे, गरिमा छाया की मौसी है। छाया की मौसी कौन है? गरिमा, यानी लवली की बहन है। कौन? गरिमा। यहाँ पर गरिमा बहन है, ठीक है, लवली की, यानी छाया की मौसी। फिर यहाँ पर कहा गया गरिमा का जाकिर से क्या संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमने डेटा छोड़ा था उसको देख लेते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है गरिमा अर्जुन की पत्नी है। तो यहाँ पर जो है ये पत्नी है किसकी? अर्जुन की। अर्जुन की पत्नी है गरिमा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पत्नी होगी तो इसको माइनस से और इसको प्लस से डिनोट करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पर जाकर मालवी का पति है। तो मालवी का पति कौन है? जाकर। ये भी हमें फाइंड हो गया कि जाकिर का विवाह हुआ है मालवी के साथ में, जो कि लवली का पिता होगा जाकिर। फिर यहाँ पर कहा गया था छाया लवली की पुत्री, ये भी तो हो गया। फिर आगे यहाँ पर कहा गया फतिमा अर्जुन की पुत्री है। तो यहाँ पर जो है फतिमा जो है अर्जुन की क्या है? पुत्री है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कौन है? पुत्री है। पुत्री है तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया, किससे पूछा था हमसे? संबंध। गरिमा का जाकर से किस प्रकार संबंधित है। तो हमेशा हम सा से का की ओर देखते हैं। तो से कौन है यहाँ पे? जाकिर। तो जाकिर कहाँ पर है? जाकर। ये से देखेंगे, जाकिर से हम देखेंगे गरिमा का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लवली कौन है? ये पुत्री है जाकिर की, और गरिमा बहन है। तो गरिमा की कौन होगी? जाकिर की पुत्री होगी गरिमा, ठीक है। पुत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुत्री है जाकिर की। तो किस वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अल्फाबेट ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं यू के टी यू, यहाँ पर लिखा है यू के टी पी एफ ओ के ए जे। आगे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आप इनका अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो होता है, लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यू आता है 21 नंबर पे, पी आता है 16वें नंबर पे, के आता है 11वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? -5 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है? -5 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा? आपका -5 होगा। 11 में से 5 जाएगा 6, 6 पे क्या बनता है? आपका एफ। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। 2 ऑप्शन कट गए,
2 ऑप्शन बाकी है। इससे क्या होगा, आप टाइम बचा पाओगे, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए अगला अल्फ़ाबेट कौन सा है, के आता है 11वें नंबर पे, पी आता है 6वें नंबर पे, ए आता है 1वें नंबर पे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, यहाँ भी -5, और यहाँ भी हम -5 कर दोगे, क्या आएगा आपका बी, मतलब 22 आएगा। 22 पे क्या बनता है, बी, जो कि आपका किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन। तो ये कट गया आपका, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ, टाइम बच गया आपका। चलिए, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है। अब किस चीज़ का उत्पादन होता है ये उसने फाइंड नहीं किया है, यहाँ पर बताया नहीं है कि किस प्रकार का उत्पादन हो रहा है। फिर यहाँ पे पूछा है रसोई, रसोई का संबंध किस प्रकार से होगा। तो रसोई में क्या होता है, खाना पकाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में आयोजन, रसोई में किसी प्रकार का आयोजन नहीं होता है। दूसरे ऑप्शन में पकाना, तो खाना पकाया जाता है। तो इसको अभी रखते हैं, क्योंकि अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं पूरे। फल नहीं होगा। सब्जी, तो यहाँ पर देखिए रसोई में सब्जी नहीं बनती तो है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर किसी व्यक्ति की, या कह सकते हो पार्टिकुलर किसी चीज़ की बात नहीं की गई थी। सिर्फ कहा गया था फैक्ट्री में उत्पादन होता है, ये नहीं कहा गया था किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पर कहता है फैक्ट्री में यहाँ पर इंजन का उत्पादन होता है या इंजन बनते हैं फैक्ट्री में, तो यहाँ पर आपका सब्जी करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर किसी चीज़ की बात नहीं की गई है, सिर्फ कहा गया है फैक्ट्री में उत्पादन होता है। तो सब्जी रसोई में क्या होता है, खाना पकाया जाता है, ठीक है। तो आपका बी वाला दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग से। एक निश्चित कोड भाषा में स्लैम को ये लिखा जाता है, टॉय को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्लियर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं। तो स्लैम को SLA, स्लैम को लिखा जाता है 5736339। तो यहाँ पर देखिए आप कई प्रकार से सोचोगे। तो यहाँ पर देखिए स्लैम में कितने वर्ड हैं, 4, और यहाँ पर आप कितने वर्ड, 7। तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट के कई नंबर होंगे, यानी 2 नंबर होंगे, तभी तो यहाँ पे 7 हुए होंगे। तो यहाँ पर देखिए एस आता है 19 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, और यहाँ पे 57 लिखा है। तो यहाँ पर क्या गया है, 19 में इन्होंने 3 का मल्टीप्लाई किया है, 19 या 57। एल आता है 12वें नंबर पे, और यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, 36 हो गया। ए आता है 1वें नंबर पे, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आ गया आपका। एम आता है 13वें नंबर पे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39। कोड आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे टॉय का भी देख लेते हैं, क्या पता और कोई लॉजिक हो। यहाँ पर देखिए टी आता है 20 पे, 20 में 20 में 3 का मल्टीप्लाई करो 60, जैसे कि यहाँ भी हो रहा है। अब यहाँ पर लास्ट का देख लेते हैं डायरेक्ट हम। यहाँ पर बाई जो है 25 पे आता है, 25 में 3 का गुणा करोगे कितना, 75, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो हमें कोड मालूम चल गया। हमें याद करना है क्लियर का, लिख लेते हैं। हमें याद करना है क्लियर का। तो यहाँ पर देखिए सी जो है 3वें नंबर पे आता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 9, जो कि आपके चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में देखना है, क्योंकि आप जल्दी कर पाओगे इससे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर 54 लिखा है, यहाँ पर 57 और यहाँ पर 51। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लास्ट वाला चेक करेंगे। 8 जो है वो 18 पे आता है, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 18 54। तो लास्ट में 54 होगा, जो कि आपके सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन में है। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है 4 अक्षर समूह दिए गए, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत हैं, एक असंगत है, यानी एक ऑप्शन कोई अलग है। तो यहाँ पर जब आपको कोई कोड समझ में ना आए तो इनके अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लिखा है FAU, ठीक है, और दूसरे में लिखा है आपका MHC, और तीसरे में लिखा है LGB। समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर ZUP। तो यहाँ पर देखिए F आता है 6वें नंबर पे, A आता है 1वें नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, M आता है 13वें नंबर पे, H आता है 8वें नंबर पे, C आता है 3वें नंबर पे, L आता है 12वें नंबर पे, G आता है 7वें नंबर पे, और B आता है दूसरे नंबर पे। ऐसे यहाँ पर Z आता है 26 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, P आता है 16वें नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5 हुआ है, और यहाँ भी क्या हुआ है, माइनस का 5 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है, माइनस का 5 हुआ है, और यहाँ भी क्या हुआ है, माइनस का 5। और यहाँ पर देखिए
-5 यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी -5 हुआ है, यहाँ भी -5 हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका -5 नहीं हुआ है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही अलग है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा से। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि संख्या द्वारा चिन्हित एक ही पासा की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो चौथे संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगी। तो यहाँ पर देखिए रोमन गिनती में आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो फलक यहाँ पर दे रखे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर पूछा है आपको चौथा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासों में आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर छठा छठा और ये चौथा है आपका, और यहाँ पर तीसरा। तो तीसरा इसमें भी है और तीसरा इसमें भी है, इसमें पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है। तो यहाँ पर देखिए पहला पहला सेम मिल गया दोनों पासा में, और तीसरा तीसरा सेम मिल गया। अब यहाँ पर देखिए एक छठा एक चौथा, तो ये हमसे पूछा है चौथा के विपरीत। चौथा के विपरीत क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोमन गिनती में दिया गया था, कुछ लोग इसमें क्या कर देंगे, गलत भी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कालम को या कह सकते हो काम को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए समझाने के लिए लिख लेते हैं। इसमें देखिए समझने की कोई बात नहीं है। देखिए सी आता है 3वें नंबर पे और डी आता है 4वें नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, यहाँ ही कर देते हैं डायरेक्ट। ए आता है 1वें नंबर पे, सी आता है 3रे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ऐसे एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। और फिर यहाँ लास्ट में देखिए एम आता है 13 पे और क्यू आता है 17 पे, तो यहाँ पर लास्ट में कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। बस ए हो रहा है +1 +2 +3 +4। तो हमें याद करना है कुक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए +1 करोगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी जो है आपके चारों ऑप्शन में है, तो आप ऐसा कीजिए लास्ट में देखिए यहाँ पर ओ है और 3 ऑप्शन में क्यू है, तो हम लास्ट वाला चेक करेंगे। लास्ट में देखिए क्या आता है 11वें नंबर पे, +4 करोगे कितना हो जाए? 15। 15 पे क्या बनता है? ओ, जो कि लास्ट में ओ जो है सिर्फ आपको एक ऑप्शन में है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो गया जल्दी से, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतनियत है। यानी अंतनियत का मतलब होता है छुपी हुई है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए जिस प्रकार से आकृति यहाँ पे बनी हुई है उसी प्रकार से किस ऑप्शन में छुपी हुई है? आकृति घूमी हुई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन चेक करोगे, पहले ऑप्शन में तो बन रही आकृति आपकी इस प्रकार से, लेकिन ये कैसी है? घूमी हुई आकृति है, और यहाँ पर कहा गया है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा रेखा जो है वो प्लेन है, सिंगल है, और यहाँ पर देखिए गोल सर्कल टाइप में दे रखी है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चौथे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से, और डिक्शनरी से क्वेश्चन आपके 100% आना ही आना है क्वेश्चन है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जो क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि वर्णमाला में ABCD जो होती है, A to Z अल्फ़ाबेट जो क्रम में लगे होते हैं ना, ABCD, उसी क्रम में ये शब्दों को लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ड दिए गए हैं, मंकी, मनी और मोनिटोनी, और यहाँ पे मोनार्च और यहाँ मॉन्स्टर। तो यहाँ पर देखिए तीनों में सभी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है? पहला अल्फ़ाबेट देखिए एम है पहले वर्ड में, और यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। हमें जब तक चेक करना है जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अगला अल्फ़ाबेट क्या है? ओ है, यहाँ भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, सभी में ओ मिला, सभी में सेम मिल गया हमें। तो अगला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। हमें जब तक डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए तब तक चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मंकी में एन मिला, यहाँ भी एन मिला, यहाँ भी एन मिला, यहाँ भी एन मिला हमें, और यहाँ भी एन, सभी अक्षरों में एन सेम है। तो हम अगला वाला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। तो इसमें देखिए हमें के मिल गया, पहले वर्ड में हमें के मिला चौथे नंबर पे, और इसमें ई मिला हमें, और इसमें क्या मिल गया? ओ मिल गया हमें, और इसमें ए मिल गया, और इसमें एस मिल गया। तो आप हमें बताइए ABCD में इनमें से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो आप कहोगे ए पहले आता है 1वें नंबर पे, तो चौथा वाला आपका पहले निकल के आ जाएगा, जो कि आपका इसमें नहीं है और इसमें, यहाँ पर देखिए चौथा इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब हम देखिए
अब दो ऑप्शन बचे आपके, तीसरा और पहला। तो इनमें से देखिए एक के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा, ई आएगा, ई आएगा, हाँ ई आएगा, ई आएगा जो कि आपका दूसरे में है। तो चौथे के बाद आपका दूसरा आएगा जो कि आपका पहले में नहीं है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉग में। देखिए स्लॉग से क्वेश्चन आपके 100% आने ही आना है, आपके हर शिफ्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, कथन दिए होते हैं, निष्कर्ष दिए होते हैं। कथन पढ़कर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है सभी फल तने हैं। तो यहाँ पर सभी फल क्या हैं, तने हैं। ठीक है, तने। फिर यहाँ पर कहा गया है कुछ फल पत्तियां हैं। कुछ फल क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, ये बन गया आपका कथन से स्ट्रक्चर, कह रहा है पत्तियां हैं। फिर यहाँ पर अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ तने पत्तियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कुछ तने जो है पत्तियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया पहले कथन में सभी फल तने हैं। इसका मतलब होता है जो सभी फल हैं वो तने हैं, मतलब फल को आप तन कह सकते हो, तने कह सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है कि तने पत्तियां हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर तने का यहाँ तक आ रहा है और पत्तियों का यहाँ पर, तो कुछ का पत्तियों का स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल रहा है, आपका मिल रहा है। तो आपका पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा देखिए कुछ पत्तियां फल हैं। तो देखिए कुछ फल का यहाँ पर स्ट्रक्चर पत्तियों में आ रहा है, तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप थोड़ा दिमाग लगा भी कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पर कहा गया है पत्तियां फल हैं। कुछ कुछ का स्ट्रक्चर आप कैसा ही बना लीजिए, चाहे आप ऐसा कह लीजिए कि फल पत्तियां हैं, पत्तियां फल हैं। कुछ में आपका स्ट्रक्चर कैसे ही बन सकता है। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी आपके दोनों निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण करते हैं। किस वाले ऑप्शन में है, या आपके चौथे वाले ऑप्शन में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रतिबिंब। दर्पण से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। देखिए कई क्वेश्चन में क्या होता है, दर्पण यहाँ पर ऐसा ए बी करके रखा होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दर्पण नहीं रखा है, कहा गया कि दाईं ओर रखा गया है। तो दाईं ओर आपका यही होता है, जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो इस ओर आकृति पलटेगी। आपका 6 यहाँ पर है उल्टा हो जाएगा, 6 आपका इस प्रकार से बन जाएगा जो कि आपके इसमें नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे। तो यहाँ पर देखिए टी को आप चाहे ऐसा बना लीजिए, दाईं ओर जब दर्पण रखा होता है तो आपका सेम टू सेम बनना होता है, इसी प्रकार से बनेगा जो कि आपके सभी में। फिर यहाँ पर देखिए बाई को भी चाहे ऐसा बना लीजिए, हमेशा वैसा ही बनता है जब दाईं ओर दर्पण रखा होता है, लेकिन इसमें उल्टा बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दो जो है, दो अब लास्ट का चेक कीजिए, दो जो है वो आपका कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा जो कि आपका देखिए यहाँ पर कैसा बन गया, पहले ऑप्शन में इस प्रकार से बन गया, तो ये नहीं होगा, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हमें ऑप्शन लेकर भी चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक दूसरे के सामने दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हैं। एस यू और क्यू के बीच में बैठा है। तो हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं पूरा, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए आप वृत्त भी बना सकते हो, लेकिन वृत्त में टाइम लगेगा। इस प्रकार से आप कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका राइट यानी दायां। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट यानी बायां। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्या कह रहा है, एस जो है यू और क्यू के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें दायां बायां नहीं कहा गया है, तो हम ऐसा करेंगे यू और क्यू के बीच में एस को बिठा देते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर में नहीं बिठा देते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया एस के वाई दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है, सॉरी पी बैठा है। एस को यहाँ बैठा देते हैं, तो एस का बाईं ओर आपका ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर पी यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर आगे क्या कहा गया है, और टी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो टी यहाँ पर बैठेगा, तो टी का दाईं ओर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि पी बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि क्यू जो है टी और एस के बीच में बैठा है। टी और एस के बीच में कौन बैठा, क्यू यहाँ बैठ जाएगा,
तो आपका यू जो बैठा था यहाँ पर मैंने लिखा था यू यहाँ पर बैठ जाएगा। अब बचा कौन सा आपका आर बचा है, तो आर आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है, एस के सामने कौन बैठा है, तो एस के सामने कौन बैठा है, आर बैठा है। आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वाले ऑप्शन में, दूसरे वाला ऑप्शन, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। और एक पजल आपको हर शिफ्ट में जरूर देखने के लिए मिलेंगी, एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पेपर कटिंग से क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आकृतियों के कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर मोड़े गए कागज को काटने से तरीका क्रम गया है। कागज को खोलने पर वह आकृति कैसी दिखाई देगी। इसका मतलब है कागज को पहले मोड़ा गया, काटा गया, काटने के बाद वह आकृति खोलने पर कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट बॉक्स में यहाँ पर ये बना हुआ है, जब यह खुलेगी तो आपका ये इस प्रकार से ये बन जाएगा पूरा, और यहाँ पर ये बन जाएगा, और यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से पलटेगा तो यहाँ पर एक बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा आपका, और यहाँ भी इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ भी बॉक्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोने पर कुछ भी नहीं कटेगा। ये कोने कटे हुए हैं इसमें, ये नहीं कटेगा, इसमें भी कोने कटे हुए हैं, ये भी नहीं होगा, इसमें भी कोने कटे हुए हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है श्रृंखला सीरीज क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको श्रेणी देखनी है, कौन सी यहाँ पर संख्या नहीं होनी चाहिए थी श्रेणी में। तो यहाँ पर देखिए समझाने के लिए लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 16, 17, 25, 52, 116, 243। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, +8 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 7, 5, 12, 27 हो रहा है, प्लस हो रहा है ना यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए घटा लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, 6, 64 हो रहा है। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका 1 का क्यू, 2 का क्यू हो रहा है, और यहाँ पर 3 का क्यू, और यहाँ पर 4 का क्यू, और यहाँ पे आपका आगे 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू होता है 225 होता है, नहीं होता 225 होता है आपका, सॉरी 5 का क्यू कितना होता है, 225 होता है, 5 का 25 125 होता है। क्या 125 जोड़कर आपका इतना हो रहा है 243, जोड़ लेते हैं 116 में 125 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1, 4, 2, 241 होगा, जबकि यहाँ पे 243 लिखा हुआ है। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है, श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा अच्छा वेन डायग्राम में दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ड दिए गए हैं, पृथ्वी, वन और वृक्ष। तो हमने देखिए एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया, ये आपका माना हमने पृथ्वी का, पृथ्वी। ठीक है, अब यहाँ पे वन और वृक्ष, तो आपने देखा होगा पृथ्वी पर क्या होते हैं, वन होते हैं। ये दूसरा गोला बना लिया हमने, सर्कल बना लीजिए, ये क्या वन है। पृथ्वी पर क्या होता है, वन होता है, और वृक्ष भी होते हैं। क्या होते हैं, वृक्ष। तो आपने देखा होगा कुछ वृक्ष आपके वन में पाए जाते हैं। देखिए जब कई सारे वृक्ष मतलब झुंड बन जाता है वृक्षों का, तब क्या हो जाता है, वो वन बन जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कई पेड़ वन के बाहर भी लगे होते हैं, यानी पृथ्वी पर लगे होते हैं। तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि देखिए वन के बाहर भी कुछ पेड़ लगे होते हैं, लेकिन वो वन नहीं कहलाते, सिर्फ क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। और कुछ वृक्ष आपके किस में लगे होते हैं, वनों में लगे होते हैं, तभी वो क्या कहलाता है, वन कहलाता है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपका किसका है, ये आपका वृक्ष का है। आई होप समझ में आया होगा। ये आपका किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, कुछ लोगों ने ये वाला क्लिक जरूर किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात करना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना श्रृंखला किस प्रकार चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी है, और यहाँ भी बड़ी संख्या लिखी है, और यहाँ पर छोटी, और यहाँ भी बड़ी संख्या लिखी है, और यहाँ भी बड़ी संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पर छोटी। यानी क्या हो रहा है, इसमें जो बाहर की संख्या है 2, इसलिए कि यहाँ पर लिखा है 64 और 27, ये मिलकर आपकी
12 बन रही होंगी किसी प्रकार से, और ऐसे यहाँ पर लिखो 125 और 512 इनसे मिलकर 40 बनी होगी। कैसे बनी होगी, क्या लॉजिक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 125 और 512। 125 जो होता है वो 5 का क्यू होता है, और 512 जो होता है वो 8 का क्यू होता है। इनका आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, 8 5 40, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यही लॉजिक है इसमें? चलिए वहाँ भी देख लेते हैं ऊपर। देखिए 27 जो होता है वो 3 का क्यू होता है, और यहाँ पर 64 जो है वो 4 का क्यू होता है। गुणा कर दो 4 3 12, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो यहाँ पर देखिए 343 जो होता है वो 7 का क्यू होता है, और जो 216 होता है वो 6 का क्यू होता है। कितना हो जाए, सक्षम 42। तो प्रश्नवाचक स्थान पर 42 संख्या आएगी। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। 6 विद्यार्थी अणिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। तो ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 6 लोग हैं, अरमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष, ठीक है, जो कि एक शीर्ष धारक रैंक की ओर बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर कहा गया है रोहित की रैंक, किरण और सीमा। तो सीमा को ऊपर बैठा देते हैं। सीमा और किरण के बीच में, सीमा और किरण के बीच में कौन है, रोहित बैठा हुआ है। रोहित बैठा हुआ है, बीच में कहा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि रोहित चौथी रैंक पर बैठा है। चौथी रैंक पर बैठा है, यानी यहाँ पर 2 लोग ऊपर और होंगे होंगे तभी तो रोहित आपका चौथे नंबर पे आएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है जया और सीमा के रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखिए सीमा के बीच में और जया के बीच में, तो जया आपकी यहाँ बैठ जाएगी नीचे, ठीक है, नीचे ले। अब यहाँ इसी के बीच में 2 लोग बैठ गए। फिर यहाँ पर क्या है, सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पर बैठी है, जैसे कि यहाँ पर बैठ गई है ऑलरेडी। फिर यहाँ पर कहा गया है मनीष की रैंक अरमा की रैंक से ऊपर है। तो मनीष जो है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, मनीष जो है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर आपकी अरमा बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है, अरमा बैठी हुई है। ये बैठ गए 6 लोग। फिर यहाँ पर कहा गया है कि 5वीं रैंक पर कौन बैठा है। तो 5वीं पर देखिए कौन बैठी है, किरण बैठी है। कौन बैठी, किरण। किरण आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 1 में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां करेक्ट आंसर, यानी किरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जिस संख्या का चयन करें इस संख्या प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, देखिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है। डी में यदि +3 करोगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर एल आता है 12वें नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या किया गया, +2 किया गया। यहाँ भी +3 किया गया और यहाँ पे +2 किया गया। यहाँ भी +3 किया गया और यहाँ पे +2 किया गया है। तो यहाँ भी कितना, +3 किया गया है। तो यहाँ भी आपका +2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे यदि बी होगा तो यहाँ पे +2 को होकर कितना डी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी होना चाहिए प्रश्नवाचक स्थान पर। तो किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जिस प्रकार दूसरा का पहले है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा का संबंध पहले से है, तो उस प्रकार से किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए समझाने के लिए लिख लेते हैं। लिखा है इंसर्ट को क्या लिखा जाता है, NIXZTR लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आई को इन्होंने यहाँ पर लिखा है और एन को यहाँ पर, टी को यहाँ पर लिखा है और आर को यहाँ पर। अब इन्होंने सिर्फ 2 बीच के अल्फ़ाबेट चेंज किए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले अल्फ़ाबेट में क्या किया है इन्होंने, +5 किया है। क्या किया है, +5 किया है। और इसमें क्या किया है, -5 किया गया है। किया है ना, ये तो किया है इन्होंने। तो चलिए क्या यही लॉजिक है। तो देखिए SE का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, जो कि आपको किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं। इसमें तो नहीं है, न इसमें है न इसमें है, सिर्फ आपका
चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बीच के अल्फ़ाबेट और देख लेते हैं, क्या पता और कोई लॉजिक हो। तो बीच में देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या करें, हमें देखना है किसका, सेकंड का। तो यहाँ पर ओ लिखा है, ओ में यदि हम +5 करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, +5 करोगे ओ में, कितना हो जाएगा यहाँ पर, +5 सी, हाँ सी में +5 करोगे तो 8 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर ओ 15 पे तो -5 करोगे तो आपका जे, जैसा कि इसमें है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कह रहा है एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रत्येक का चिन्ह आपको बदलना है। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण दे रखा है, व्यंजक दे रखा है, बस आपको चिन्ह परिवर्तित करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बस टाइम लगता है इनमें। तो 144 गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है आपका घटाओ, और प्लस का अर्थ आपका है भाग का चिन्ह डिवीजन लिखा हुआ है, और यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ आपका प्लस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 5 7 35, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 माइनस 3 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 147, घटा दो कितना बचेगा यहाँ पर 7 8, 87 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं रीजनिंग के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कराता हूँ डेली। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप लोग जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ रीजनिंग का और मैथ का। ठीक है, हिंदी को आपका यदि प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तब एक आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।